फिटनेस एंड रेसलिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है और स्टोरी बिहाइंड द ओरिजिनल अंडरटेकर के तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे प्रीवियस पार्ट्स द स्टोरी बिहाइंड द ओरिजिनल अंडरटेकर को ज़रूर देखें, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हम हमारे पिछले पार्ट की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अंडरटेकर वर्सेस योकोजोना के फ्यूड के बाद अंडरटेकर मिस्टीरियसली कुछ समय के लिए टीवी से गायब हो जाते हैं और उन्होंने इस साल का रेसलमेनिया भी मिस किया था। इस दौरान रियल लाइफ में अंडरटेकर कुछ इंजरीज से सफ़र कर रहे थे और उनका सडनली डिसअपियर होना, और जब उनका मैच योकोजोना के साथ था और जो मैच का एंड सेगमेंट था जिसमें उनकी स्पिरिट अरीना को छोड़ के ऊपर की तरफ उड़ जाती है। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने इस स्टोरी लाइन को बहुत स्मार्टली अंडरटेकर के सुपरनैचुरल एलिमेंट की तरह शो किया था। और इसके बाद रॉ के कुछ एपिसोड्स में अंडरटेकर के बाइट्स शो होने लगे थे, जिसमें कुछ लोगों ने क्लेम किया था कि उन्होंने अंडरटेकर को देखा है। और मई एंड के रॉ के एक एपिसोड में $1 मिलियन मैन टेड डिबियासी दावा करते हैं कि वे अंडरटेकर को वापस लेकर आएंगे और वे एक फ्यूनरल पार्लर में है और उन्होंने अंडरटेकर से कांटेक्ट कर लिया है। और सबकी एक कीमत होती है और अंडरटेकर की भी एक कीमत है। डब्ल्यूएफ सुपरस्टार्स में हार्ट ब्रेक होटल के एक सेगमेंट में अंडरटेकर मिस्टीरियसली रिटर्न हो जाते हैं टेड डिबियासी के द्वारा, और टेड डिबियासी ही वे थे जिसने सर्वाइवर सीरीज 1990 में अंडरटेकर को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। तो दोस्तों, यहाँ जो अंडरटेकर अपीयर होते हैं उनका फेस कम्प्लीटली डिफरेंट होता है और बॉडी और फिजिक भी थोड़ी अलग रहती है, और कम्प्लीटली डिफरेंट वर्जन था ओरिजिनल अंडरटेकर का, और उसका फेस बालों से ढका रहता है। तो दूर से देखने में पता नहीं चलता कि वे रियल है या नहीं। दोस्तों, इससे ये साबित होता है कि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन में कुछ भी हो सकता है। उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूएफ सुपरस्टार्स में फेक अंडरटेकर ने फर्स्ट टाइम रेसल किया था और टेड डिबियासी पैसों से अंडरटेकर को कंट्रोल कर रहे थे। अगस्त 8, 1994 के रॉ के एक एपिसोड में हॉलीवुड के कॉमेडी एक्टर लेस्ली नेल्सन ने असली अंडरटेकर को पूरी दुनिया भर में खोज की थी। फिर अगस्त 15, 1994 रॉ के एक एपिसोड में जेरी लॉर्स कोर्ट में टेड डिबियासी अपने अंडरटेकर को लेकर आए और पॉल बेरर ने कहा कि उनके असली अंडरटेकर तुम्हारे नकली अंडरटेकर को ख़त्म कर देंगे। तो डिबियासी के अंडरटेकर ने पॉल बेरर पर अटैक कर दिया। तब सडनली लाइट्स ब्लैक और पर्पल में तब्दील हो गई और ये मोमेंट काफ़ी थ्रिलिंग और बोन चिलिंग था उस टाइम पर, और ये सेगमेंट काफ़ी सुपरनेचुरल था। और पॉल बेरर कहते हैं कि वे अपने अंडरटेकर को फील कर सकते हैं। 1994 समर स्लैम पेपर व्यू में दोनों अंडरटेकर आमने सामने आए थे। पहले टेड डिबियासी और उनके अंडरटेकर की एंट्री होती है और उसके बाद असली अंडरटेकर की एंट्री होती है। पर जब असली अंडरटेकर की एंट्री होती है तो आप फील कर सकते हैं वो इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी, और गूज बम्स आ जाते हैं जब असली अंडरटेकर की आइकॉनिक एंट्रेंस होती है। और फर्स्ट टाइम ब्लैक एंड पर्पल लाइट्स का यूज़ हुआ था। और जब मैच स्टार्ट होता है तो अंडरटेकर वर्सेस अंडरटेकर, यहाँ असली अंडरटेकर ने पर्पल ग्लव्स और पर्पल बूट्स पहने हुए थे, तो नकली अंडरटेकर ने ग्रे ग्लव्स और ग्रे बूट्स पहन रखे थे। समर स्लैम 1994 का ये मेन इवेंट था, अंडरटेकर वर्सेस अंडरटेकर। पर ये एक एवरेज मैच ही था, पर एक अनोखा एक्सपीरियंस भी था उस समय फैंस के लिए कि दो अंडरटेकर आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वीडियो गेम्स के दो डुप्लीकेट कैरेक्टर्स आपस में लड़ रहे हों। अंडरटेकर ने फाइनली 2 टूबस्टोन्स देने के बाद नकली अंडरटेकर को पिन करके मैच जीत लिया और उन्हें कैस्केट में बंद कर दिया था। और इसके बाद हमें कभी नकली अंडरटेकर हमें कभी नहीं दिखाई दिया। फेक अंडरटेकर से फ्यूड के बाद अंडरटेकर ने फिर योकोजोना को चैलेंज किया था कि अभी पुराना हिसाब बाकी है, और सर्वाइवर सीरीज 1994 में एक बार फिर से अंडरटेकर वर्सेस योकोजोना का कैस्केट मैच सेट होता है। और मैच के दौरान टेड डिबियासी के $1 मिलियन कॉरपोरेशन के मेंबर्स इंटरफेयर करते हैं और उन्हें रोकने के लिए हॉलीवुड एक्शन स्टार चक नॉरिस उन्हें कंट्रोल करते हैं ताकि $1 मिलियन कॉरपोरेशन के मेंबर्स मैच में इंटरफेयर ना करें। अंडरटेकर योकोजोना को कैस्केट में बंद करके मैच जीत जाते हैं। इसके बाद अंडरटेकर का फ्यूड $1 मिलियन कॉरपोरेशन के साथ कंटिन्यू रहता है। फिर रॉयल रंबल 1995 में अंडरटेकर वर्सेस $1 मिलियन कॉरपोरेशन के मेंबर आयरविन आर शेस्टर से होता है और अंडरटेकर आयरविन आर शेस्टर को हरा देते हैं। और इसके बाद रेसलमेनिया 11 में अंडरटेकर का एक और $1 मिलियन कॉरपोरेशन के मेंबर किंग कॉन्ग बंडी से उनका मैच होता है। अंडरटेकर बंडी को हरा देते हैं और अंडरटेकर की रेसलमेनिया स्ट्रीक हो जाती है 4-0। के प्लान्स तो ये भी थे कि अंडरटेकर वर्सेस अंडरटेकर फ्यूड को आगे बढ़ाया जाए और 3 मैचेस की सीरीज़ को प्लान किया गया था। लेकिन समर स्लैम 1994 में जब जो मेन इवेंट का मैच था अंडरटेकर वर्सेस अंडरटेकर का, वो इतना अच्छा साबित नहीं हुआ था। इस वजह से इस स्टोरी लाइन को यहीं कैंसिल कर दिया गया था।
अब हम बात करेंगे ये फेक अंडरटेकर कौन था। फेक अंडरटेकर रियलिटी में रेसलर ब्रायन ली थे, जो रियल लाइफ में अंडरटेकर के एक दोस्त थे। उन्होंने अंडरटेकर के बहुत अच्छे से इमिटेट किया था और इन रिंग स्टाइल्स को उन्होंने बहुत अच्छे से कॉपी किया था। और अगर आप दूर से उन्हें अंडरटेकर के मूव्स परफॉर्म करते हुए देखेंगे तो एक समय के लिए आप ये अचंभित हो जाएंगे कि यही रियल अंडरटेकर है या फेक है। और 1996 की फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी में जो अंडरटेकर थे वे असलियत में नकली अंडरटेकर ब्रायन ली थे। और असली अंडरटेकर की स्टाइल को उन्होंने बड़ी बखूबी से कॉपी किया था कि उस समय लोगों को यही लगा था कि वही असली अंडरटेकर है। और अपने 2 साल की एब्सेंस के बाद ब्रायन ली ने बाद में WWF में फिर से रिटर्न किया था 1997 में, और इस समय उन्होंने एक बाइकर की गिमिक को फॉलो करी थी जिसमें उनका नाम था चैंस। तो अंडरटेकर की रियल लाइफ की बात करें तो अंडरटेकर वर्सेस योकोजुना को आपने रिंग में एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते तो देखा होगा, पर फ्रेंड्स रियल लाइफ में अंडरटेकर और योकोजुना बहुत गहरे दोस्त थे। और कुछ साल पहले के कुछ इंटरव्यूज़ में अंडरटेकर ने कहा था योकोजुना के लिए कि एक ऐसा दिन नहीं जाता है कि वे योकोजुना को नहीं याद करते होंगे। और उनका एक बैकस्टेज ग्रुप भी था जिसका नाम था बोन स्ट्रीट क्रू। उनके मेंबर्स थे अंडरटेकर, योकोजुना, गॉडफादर, सावियो वेगा, रिकीशी और गुडविंस।